साल की लड़की आयशा रशन का हार्ट ट्रांसप्लांट करके भारत ने अपना धर्म निभाया है। 19 साल की आयशा 10 साल से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। परिवार ने इलाज के लिए भारत के डॉक्टर से संपर्क किया। परिवार के पास 35 लाख इलाज के लिए नहीं थे, लिहाजा भारत के एक ट्रस्ट की मदद से मुफ्त इलाज कर आयशा को जीवन दान दिया गया। इन आंखों में सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की चाहत अब मुमकिन सी दिखने लगी है, क्योंकि अब जिंदगी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की लड़की आयशा रशन को भारत में नई जिंदगी मिली है। चेन्नई के एक अस्पताल में आयशा का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और मैं ट्रांसप्लांट के लिए आई थी। ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर और सब कुछ कैसा चला? यहाँ पे कुछ तकलीफ था? आपने क्यों पाकिस्तान में ये ट्रांसप्लांट नहीं किया? ट्रांसप्लांट में ये सब पाकिस्तान में ये सब ट्रांसप्लांट नहीं होता और इंडिया में होता है। 19 साल की आयशा पिछले 10 साल से दिल की बीमारी से ग्रसित थी। आयशा के हार्ट पंप में लीकेज हो गया था और उसे एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट आवश्यक है। आयशा के इलाज में सबसे बड़ा रोड़ा पैसे की कमी थी, क्योंकि इलाज के लिए 30 से 40 लाख रुपए की जरूरत थी। दूसरे, पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की कोई सुविधा नहीं थी। तब चेन्नई के गैर सरकारी संगठन ऐश्वर्या ट्रस्ट ने इलाज का पूरा खर्चा उठाया और आयशा का हार्ट ट्रांसप्लांट मुमकिन हो पाया। फर्स्ट टाइम मैं जब आई थी तो थोड़ा क्राउड फंडिंग करके आई थी, तो मेरे पास सिर्फ ट्रांसप्लांट के पैसे थे, लेकिन मेरे पास आयशा को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो थोड़ा बहुत जो अमाउंट था वो मेरा उसमें लग गया। बाकी जो आयशा को वेड लगा था उसमें भी ऐश्वर्या ट्रस्ट ने हमें हेल्प किया था, क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था। तो सरबाला ने और ऐश्वर्या ट्रस्ट ने उस वक्त भी हमें हेल्प किया था। और इस बार तो मैं बिल्कुल ही पैसे लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ रहने के लिए और सिर्फ अपने खर्च के लिए लेकर आई थी, तो बस इसी के लिए। बाकी सब जो है वो एक्सपेंस हॉस्पिटल की तरफ से। इससे पहले आयशा पहली बार 2019 में भारत आई थी, जब वो 14 साल की थी और उनका हृदय बेहद खराब स्थिति में था। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। डॉक्टर KR बालाकृष्णन ने ही तब उनका इलाज किया था। उस वक्त CPR देकर किसी तरह आयशा की जान बचाई गई। आयशा को जीवित रखने के लिए ECMO नामक मशीन पर रखा गया, फिर एक आर्टिफिशियल हार्ट पंप लगाया और फिर ठीक होकर आयशा अपने देश वापस चली गई। ये बच्ची हमारे पास 2019 में आई थी। बहुत सीवियर हार्ट फेलियर था, उसका कंडीशन बहुत नाजुक था और आते ही दो दिन के अंदर इनका हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। तो उसका मतलब हार्ट रुक गया। अगर कुछ नहीं करोगे तो ये इनका जान गया। तो हमने इनको CPR किया और 45 मिनट मसाज किया। उसके बावजूद हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो इनको ECMO में डाला। ECMO एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है, तो हमने एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए LVAD बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल हार्ट पंप है, मेट्रॉनिक का HVAD, वो बिठाया था। नॉर्मली वो पंप 10 से 15 साल काम करना चाहिए। इसके साथ वो वापस चले गए अपने देश, मगर वहाँ पर उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया, एक वाल्व लीक करना हो गया, एयोटिक वाल्व। LVAD में अगर एयोटिक वाल्व लीक करने लगता है तो हार्ट फेलियर फिर से आ जाता है। बड़ा मुश्किल सिचुएशन ट्रीट करना। उसके अलावा इनका हार्ट के पंप के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था, तो वहाँ पर इसका इलाज बहुत मुश्किल था, क्योंकि LVAD के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जांच करने के लिए उस देश में नहीं था। इसी साल 31 जनवरी को आयशा का चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। आयशा रशन 18 महीने तक भारत में रही। 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए एक हार्ट मिला, जिसका डोनर दिल्ली के एक ब्रेन डेड शख्स का था। MGM हेल्थ केयर ने आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी मुफ्त में की। कराची की रहने वाली आयशा भारतीय दिल लेकर अब अपने देश लौटने के लिए तैयार हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।